स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात इस वीडियो में हम करेंगे 24 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। सैटेलाइट तस्वीरों में सबसे पहले हम समझते हैं बादलों की स्थिति क्या है और क्या उत्तर भारत की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आ रहा है। यहाँ उत्तर भारत की ही स्थिति हम देखें तो उत्तर भारत में फिलहाल जो सिस्टम नज़र आ रहा है ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल बादल नहीं है, कोहरा है। और ये कोहरा लगातार सुबह के समय दिखाई दे रहा है और उसके बाद दोपहर होते होते जब धूप और हवाओं का असर बढ़ता है तब कोहरा कम होने लगता है। ये स्थिति यहाँ पर है और डब्ल्यूडी एक के बाद एक अब उत्तर भारत की तरफ पहुँचेंगे। ये सिस्टम अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर ज़रूर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा उत्तराखंड के इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। इन बादलों से बारिश होगी कि नहीं इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो पीछे वाला सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि पीछे से भी एक सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये सिस्टम जब उत्तर भारत पर पहुँचेगा तब उसका इम्पैक्ट कब और किन इलाकों पर पड़ेगा इसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो बना हुआ है लो प्रेशर सिस्टम से डिप्रेशन, अब ये डिप्रेशन किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा। आप देखिए कि लंबे समय से यहाँ पर टिका हुआ है। इतना लंबा समय कोई भी वेदर सिस्टम आमतौर पर समुद्री रीजन पर नहीं बिताता है, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आपने देखा होगा सुबह के बुलेटिन में, जिसमें मैंने बताया था कि 2 और ट्रॉपिकल स्टॉर्म बने हुए हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बने हुए हैं। एक है डैरियन जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में नीचे है और दूसरा सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया पर लैंडफॉल कर चुका है और इसका नाम है एली। तो इन दोनों सिस्टमों के कारण ही संभवतः इसको उतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाया। और साथ ही साथ इसमें एमजेओ का भी बहुत रोल होता है। एमजेओ किस एम्पलीट्यूड में हो है और किस फेज़ में है, इसका भी असर होता है। मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन जो कि एक एटमॉस्फेरिक वेव है, अगर ये सपोर्ट करता है तो कई बार ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं और लैंडफॉल करते हैं। तो अभी धीमी-धीमी गति से श्रीलंका को पार करेगा और बंगाल की खाड़ी से अरबियन सी में दाखिल होगा और यहाँ पर जाकर के ये क्या गुल खिलाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी भी बात करेंगे, नज़र हमारी रहेगी लगातार। फिलहाल भारत की कोस्ट पर ये क्लाउड फोर्सफुली भेज रहा है, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के रीजन शामिल हैं। कुछ बादल पश्चिम बंगाल के भागों पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इन बादलों से क्या उम्मीद कर सकते हैं बारिश की इन क्षेत्रों में? और साथ ही अरुणाचल प्रदेश पर जो बादल बढ़ रहे हैं इनके साथ क्या संभावनाएं होंगी, इन बादलों से क्या उम्मीदें होंगी, आइए जानते हैं। उत्तर भारत की तरफ जो डब्ल्यूडी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था सैटेलाइट तस्वीरों में, उसके चलते अभी फ़िलहाल बादल दिखाई देंगे हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर। इन बादलों से 24 दिसंबर को बारिश की संभावनाएं या स्नोफॉल के चांसेस नहीं हैं। जो तो श्रीनगर से लेकर शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत नीचे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इन सभी भागों में फ़िलहाल शुष्क मौसम ही रहेगा। लेकिन बादलों के चलते और हवाओं की स्पीड बहुत अच्छी नहीं होने के चलते कारण यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे होंगे, कई हिल स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ विजिबिलिटी बहुत पुअर रहेगी। और ऐसे में अगर टूरिस्ट के तौर पर आप यहाँ पर अपने वाहन से निकले हुए हैं तो आपको सतर्क रहना होगा तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में। और बर्फबारी भले नहीं हो रही है, लेकिन कई बार इस तरह का मौसम भी मुश्किलें पैदा कर देता है। तो टेम्परेचर मिनिमम जो है वो माइनस में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर है। उत्तरी जो हिमाचल प्रदेश है, इन भागों में भी कई जगहों पर माइनस में टेम्परेचर होने के चलते यहाँ पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी है, पानी जमा देने वाली सर्दी है। तो ये सर्दी अभी और बढ़ने ही वाली है धीरे-धीरे। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, हिसार और सिरसा से लेकर लुधियाना, पटियाला समेत अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों में और राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में उत्तरी हवाओं का असर होने के कारण तापमान में गिरावट होगी। कोल्ड वेव कंडीशन तीनों राज्यों में कई शहरों पर लगातार और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो ये वाला वो हिस्सा है जहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सर्दी से बचाव करने की ज़रूरत है, न सिर्फ अपनी बल्कि मवेशियों की भी। मवेशियों को खुले में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इस समय ठंडी हवाएँ अगर असर कर गईं तो कई बार वो जानलेवा साबित हो जाती हैं, इसलिए ये एहतियात बरतना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये पूरा जो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, इन भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और कोहरा थोड़ा-सा ज़रूर यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में छाएगा और कोहरा ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। लेकिन पश्चिमी हवाएँ क्योंकि उत्तर प्रदेश तक अभी नहीं पहुँचेंगी, तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लंबे समय तक कोहरा टिक जाए और साथ ही साथ कोल्ड वेव कंडीशन भी यहाँ पर तराई वाले रीजन
में कई जगहों पर रहेगी। मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री या उससे भी नीचे रिकॉर्ड किए जाएँगे। तो ऐसे में कोल्ड वेव कंडीशन और कोहरा, ये दोनों चीज़ें लोगों को परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ दिन में भी थोड़े से धुंध और कुहासा बना रहेगा। कहीं-कहीं पर हल्के बादल भी दिखाई दे सकते हैं बिकॉज़ ऑफ मॉइस्चर इनकर्जन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इन मॉइस्चर्स के चलते, इस मॉइस्चर इनपुट के चलते कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं। हाई क्लाउड्स, और ये हाई क्लाउड सिर्फ़ और सिर्फ़ धूप को फ़िल्टर करने का काम करेंगे। इनसे किसी भी प्रकार की उम्मीदें नहीं रहेंगी। और जब अगर क्लाउड ज़्यादा देर तक सस्टेन करेंगे, ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे, तो उससे फ़र्क इतना पड़ेगा दोस्तों कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने पाएगा। और मैक्सिमम जब ऊपर नहीं जाएगा तो रात में चूँकि तापमान काफ़ी गिरा होता है और धूप जैसे आती है धरती पर तापमान बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जब बादल रोक लेते हैं धूप के असर को, तो ऐसे में कोल्ड डे कंडीशन भी कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कोहरा सिर्फ तराई वाले रीजन में रहेगा। यहाँ बरेली और शाहजहांपुर मध्य से लेकर सीतापुर और बाराबंकी, बहराइच समेत ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और श्रावस्ती समेत आसपास के इलाकों में, बलरामपुर, गोंडा, इन भागों में भी कई जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। जबकि सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर और कौशाम्बी, फतेहपुर, ये वाला जो हिस्सा है लखनऊ तक और अयोध्या तक का, इन भागों में अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचने के चलते यहाँ मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर कोहरा नहीं रहेगा लेकिन धुंध रहेगी। और धुंध दिन में भी रहेगी। और दिन में भी धुंध रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कम रहेगा, लोगों को काफ़ी ठंडी महसूस दिन में भी हो सकती है, धूप ज़्यादा नहीं होने के चलते। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल से लेकर ये चंपारण का जो पश्चिमी चंपारण और सीवान, गोपालगंज का हिस्सा है, पटना, दरभंगा का जो रीजन है, इन भागों पर कोहरा काफ़ी घना हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और पश्चिमी हवाओं के चलते टेम्परेचर गिरे हुए रहेंगे। और टेम्परेचर गिरे होने के चलते, साथ ही साथ मॉइस्चर बढ़ने के चलते यहाँ कोहरा छा सकता है। बाकी जगहों पर कोहरा नहीं रहेगा। तीनों राज्यों में, चाहे वो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड के शहर हों या कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर या अलीपुरद्वार समेत बाकी शहर हों। हालांकि कुछ इलाकों में ये जो सेंट्रल हिस्सा है, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगी पश्चिम बंगाल के बीच का, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा घना हो सकता है। साथ ही साथ सिक्किम के शहरों में और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा छाने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। साथ ही साथ बादल भी रहेंगे, थोड़े बहुत बारिश की उम्मीदें अरुणाचल प्रदेश में रहेंगी, बर्फबारी भी हो सकती है अरुणाचल में कहीं कहीं पर। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई और क्लियर वेदर। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फिलहाल रात की सर्दी थोड़ा कम हुई है और ये कम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर अभी फ़िलहाल नहीं रहेगा। और पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं आ रही हैं, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी, इन हवाओं के चलते यहाँ पर मिनिमम तो बढ़ेंगे लेकिन मैक्सिमम गिरेंगे। धूप छन कर आएगी, फिल्टर धूप रहेगी और दिन में धुंध का मौसम यहाँ पर लगातार बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी दक्षिण भारत के तटीय शहरों में बारिश होने की संभावना है, जबकि इंटीरियर पोर्शन में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन लगातार पूर्वी आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी, बादल भी छाते रहेंगे। तो देश भर में काफ़ी कुछ बदलाव मौसम में हो रहा है, लेकिन एक अच्छे स्पेल का जो इंतज़ार है बारिश का और जिसकी उम्मीदें 25 से 31 दिसंबर के बीच नज़र भी आ रही थी, अभी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन WD आएंगे और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो दक्षिण में भी बारिश बढ़ेगी 25 दिसंबर से। तो देखते हैं, हो सकता है कि कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में ये उम्मीदें, ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए और ये उम्मीद पूरी हो जाए। तो इंतज़ार करना होगा, नज़र रहेगी मेरी, लगातार अपडेट भी करता रहूँगा आपको, बस मौसम तक चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।